हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही होगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस एनसीईआरटी की जो 6 क्लास की टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, हनी ड्यू जिसका नाम है, उसमें आए जाने वाले जो साइड में बॉक्सेस बने होते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में, उन बॉक्सेस में काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स लिखे होते हैं जिनसे डायरेक्टली एचटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो 6 क्लास की टेक्स्ट बुक है उसमें आए हुए ऐसे ही वर्ड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, और 2 से 3 वर्ड्स मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो कि एचटेट, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नाइनटेंडो। जो ये वर्ड है, फर्स्ट चैप्टर हु डिड प्रैक्टिक होमवर्क, उसमें आया है नाइनटेंडो। नाइनटेंडो जो होता है वो एक प्रकार का वीडियो गेम होता है जिस बच्चे खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो इसके अंदर है गाइस वो है इग्नोरमस। इग्नोरमस गाइस, आपको इग्नोर से ही पता लग जाता है कि एन इग्नोरेंट पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करता है, वो लैक्स एजुकेशन, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, उसको आप इग्नोरमस बोल सकते हो, एन इग्नोरमेंट पर्सन। नेक्स्ट है गाइस इसमें ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या होता है गाइस? शॉर्ट ट्राउज़र, छोटी पैंट या छोटा पजामा आप इसको बोल सकते हो। जो ब्रीचेस की स्पेलिंग है वो ये नहीं है, ब्रीचेस की स्पेलिंग ये वाली सही है। यहाँ पे राइटर ने इसको स्पेल ऐसे इसलिए किया है, फॉर फन, सिर्फ फन के लिए उसने विच के साथ इसकी जो राइम स्कीम है वो बैठाने के लिए ब्रिज की ये स्पेलिंग लिखी गई है। बाकी ब्रीचेस सही वाली स्पेलिंग ये वाली है। नेक्स्ट वर्ड देखिए गाइस, नेक्स्ट है डिश क्लॉथ। डिश और क्लॉथ दो वर्ड से मिलकर बना है, और डिश इससे आप लिंक कर सकते हो, ए क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, एक ऐसा कपड़ा जिससे आप डिशेस साफ करते हो। हैम्पर, हैम्पर एक बास्केट होता है जिसके साथ एक लीड यानी कि एक ढक्कन भी लगा होता है, बास्केट एक टोकरी वगैरह। नेक्स्ट है गाइस, ग्राइमेस्ट स्कोल्ड पर्स्ड हिज लिप्स। इसका जो मीनिंग होता है, हिज फेस हैड दिस एक्सप्रेशंस शोविंग डिसगस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल। जो ये ग्राइमेस्ट स्कोल्ड है, भौहें चढ़ा लेना, होठों को पिचकाना, ये सब शोविंग डिसगस्ट ऐसे एक्सप्रेशंस है जिनसे हम शो करते हैं अपनी नाराज़गी, गुस्सा और असहमति प्रकट करने वाले ये हाव भाव होते हैं, जो कि लिटिल एल्फ दर्शा रहा था जब पैट्रिक ने उसको उसका होमवर्क करने के लिए बोला था। नेक्स्ट है गाइस ग्लिच। ग्लिच होता है एक किसी चीज़ में कोई कमी आ जाती है, कोई गलती हो जाती है, एक इनफॉर्मल वर्ड है, एक इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शब्द है ये। अ फॉल्ट इन मशीन, मशीन में जब कोई फॉल्ट आ जाता है, दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, जो इसको ठीक से काम करने से रोकता है। हेयर हिच और प्रॉब्लम, यहाँ पे इसका जो मीनिंग आप हिच या फिर प्रॉब्लम से ले सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है गाइज श्रीक्ड। श्रीक्ड होता है चिल्लाना। गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, चिल्लाना, इसको श्रीक्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है गाइज नैग। नैग होता है वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाई कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। नैग होता है किसी को ट्रबल में डालना, किसी के लिए डिफ़िकल्टी, मुसीबत खड़े कर देना, उसको बार बार कंप्लेन करते हुए, उसको बार बार कुछ न कुछ करने के लिए बोलते हुए। नैग, परेशान करना कोई काम बोल के। नेक्स्ट है ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है? डल एंड इंटरेस्टिंग, समथिंग दैट इज़ डल एंड इंटरेस्टिंग, कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी बोरिंग है। स्लीली, स्लीली का मीनिंग होता है सीक्रेटिवली, यानी कि रहस्यमयी तरीके से, गुप्त तरीके से आप इसको बोल सकते हो। किड, किड एक बच्चे को बोला जाता है अ चाइल्ड। चोर्स, चोर्स होता है जो काम हम डेली अपने घर पे करते हैं, हाउस होल्ड चोर्स। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, वो काम जो हर रोज़ किए जाने चाहिए। ऑफन बोरिंग, जो कि प्राय बोरिंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण, और फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, कि किसी इंसान के बारे में कोई दृष्टिकोण, कोई विचार, वो होता है एटीट्यूड। नेक्स्ट है गाइस इल प्लीज्ड। इल प्लीज्ड का मतलब होता है जो प्लीज्ड नहीं है, जो खुश नहीं है। इल यानी कि बीमारी से आप ले सकते हो, यानी कि जो खुश नहीं है। ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ सेइंग, ये कहने का पुराना तरीका है, नॉट हैप्पी यानी खुश न होना। नेक्स्ट वर्ड इज किन्समैन। किन्समैन वर्ड है अ रिलेटिव, फियर्स, वियलेंट, फ्राइटनिंग, एक भयंकर संबंधी जिसको आप बोल सकते हो, जो कि हिंसक है, डरावना है।
नेक्स्ट है टेक अप सर्विस विद, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बिकम द सर्वेंट ऑफ, किसी का नौकर बनना, किसी का दास बनना। नेक्स्ट है डार्टेड, डार्टेड का मीनिंग होता है मूव्ड क्विकली या सडनली। डार्टेड होता है तेजी से मूव करना, मूवमेंट करना, अचानक मूव करना। कम ओवर यू, अफेक्टेड यू, कोई चीज़ जब आपको प्रभावित करती है, दैट कम्स ओवर यू। डेयर्ड, डेयर्ड का मीनिंग होता है बहादुर होना। टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बहादुर होना। नेक्स्ट वर्ड इज क्लिफ, क्लिफ का मीनिंग होता है अ स्टीप हाई रॉक ओफन एट द एज ऑफ द सी, एक चट्टान को आप क्लिफ बोलते हो। क्लिफ का मीनिंग होता है चट्टान, एक स्टीप ऊंची गहरी खाई जिसको आप क्लिफ बोलते हो, चोटी जिसको आप बोल सकते हो, चट्टान बोल सकते हो इसको। चॉप्ड होता है यानी कि चॉप करना, टुकड़ों में काटना। नेक्स्ट है गाइस विशल्ड थ्रू, विशल्ड थ्रू का मतलब होता है पास थ्रू अ विस्लिंग साउंड, एक आवाज़ करते हुए निकलना, गुजरना। क्रैक्स होता है नैरो गैप्स ओपनिंग, यानी कि संकुचित रास्ते, बड़ी मतलब दरार आप जिसको बोल सकते हो। साके, साके होता है एक जापानीज ड्रिंक। सा इज प्रोनाउंस्ड लाइक फा इन फादर, फादर शा, साके राइम्स द वे। आप बस इसकी प्रोनाउंसिएशन, साके एक जापानीज ड्रिंकिंग पदार्थ है ये। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, कॉस्टली। नेक्स्ट देखिए गाइस, कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड्स, टुक सम वाटर इन हिज हैंड्स एज इन कप। कप्ड अ लिटल, अपने हाथों में इतना लेना कि जितना कप में आ जाता है। टुक सम वाटर इन हैंड्स एज इन ए कप, अपने हाथ में इतना पानी लेना जितना कि कप में आता है। डिलीशियस, डिलीशियस का मीनिंग होता है वेरी टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। पिचर, पिचर होता है घड़ा, अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, जो कि मिट्टी से बना होता है। नेक्स्ट है गाइस ग्रीडली, ग्रीडली होता है लालची तरीके से, एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहने की इच्छा करने लगे तो वो होता है ग्रीडली। नेक्स्ट है इंटेंडेड, इंटेंडेड होता है नियति, यानी कि योजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से। नेक्स्ट है ट्रिक्ड, ट्रिक्ड होता है किसी के साथ चालाकी करना, किसी को धोखा देना, डिसीव करना किसी को। नेक्स्ट है गाइस मटरिंग, मटरिंग होता है अनक्लियरली, अस्पष्ट तरीके से कुछ बोलना, मटरिंग होता है। सेंट फॉर होता है कोल्ड, किसी को बुलाना। इनसाइट, इनसाइट का मीनिंग होता है टू बी सीन, जिसको देखा जा सकता है, जो कि नज़रों में है। काइंडली होता है विनम्रता तरीके से, मैत्रीपूर्ण तरीके से। प्लम्प, प्लम्प होता है स्टाउट, प्लेजेंटली फैट, थोड़ा मतलब हेल्दी सा जिसको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेवार, अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़, जो अपनी ड्यूटीज़ के प्रति अवेयर होते हैं, जिनको पता होता है उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। दे आर कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल पर्सनस। एट प्ले, प्लेइंग खेलते हुए। होपलेस, अनफॉर्चुनेट, विदाउट होप, बिना आशा के, दुर्भाग्य आप इसको बोल सकते हो। लैम डे, लेम डे होता है ऑन विच सी एक्ट एज इफ सी वॉज लेम, लेम होता है लंगड़ा बनने वाला दिन, जिसमें कोई लंगड़ा बनने की एक्टिंग करता है, लेम लंगड़ा होता है। नेक्स्ट है मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून होता है दुर्भाग्य, या फिर आप इसको बुरी किस्मत बोल सकते हो, बैड लक बोल सकते हो। देयर आइज आर बैंडेज्ड, आइज के ऊपर बैंडेज लगे होना, इसका मतलब क्या है, दे आर ब्लाइंडेड फोल्डेड। आर ऑन देयर, यानी कि आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उनको अंधा फील करवाया जाता है। आर ऑन देयर ओनर, वो अपने सम्मान पे, यानी कि वो अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा करते हैं, अपने वचन पूरे करते हैं। आर ऑन देयर ओनर। मिजरी, मिजरी होता है डिफ़िकल्टी, कठिनाई, असुहावनी जब कोई चीज़ होती है। थॉटलेस, थॉटलेस होता है विचारहीन। केयरलेस होता है मतलब बिना केयर के। कम टू टॉक, हु हैज़ कम टू टॉक, जब कोई बात करने आता है। ऑफुल, बुरा होता है। नेक्स्ट है गाइस ट्रबलसम, ट्रबलसम होता है किसी को ट्रबल में डालने की, डिफ़िकल्टी में डालना। नेक्स्ट है गाइस ग्रेजुअली, ग्रेजुअली होता है बड़े धीरे धीरे, क्रमिक रूप से, स्लोली इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है बिकॉज, बिकेम इनडिफरेंट, लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डिड नॉट केयर फॉर। बिकेम इनडिफरेंट मतलब कुछ अलग सा बिहेव करना, यानी किसी चीज़ में रुचि खत्म हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रज्ड, ग्रज्ड का मीनिंग होता है गेव अनविलिंगली, यानी कि
बिना इच्छा से किसी को कोई चीज़ देना। फेल्ट एंग्री, गुस्सा होके, अनहैप्पी होके, नाखुश होना, यानी कि ग्रज मतलब नाखुश होना, कोई काम करते हुए नाखुश होना। स्वेलोड दीज इंसल्ट, स्वेलोड का मतलब होता है निगलना, ये अपमान निगलना। टॉलरेटेड दैम, यानी कि उनको सहन कर रही थी। जो ये चैप्टर वो फेयर प्ले है, अलगू चौधरी और जुम्मन चौधरी वाला। मेक इट अप, मेक इट अप का मतलब होता है कि समझौता कर लेना, लड़ाई बंद कर देना। कम टू एन एग्रीमेंट, यानी कि एक प्रकार से समझौता कर लेना, किसी डिसीजन पे आ जाना। मम, मम होता है क्वाइट साइलेंट, हम बच्चों को बोल देते हैं कीप मम, यानी कि शांति रखो। नॉमिनेट, नॉमिनेट होता है नामांकित करना, यानी कि प्रपोज और सजेस्ट समवंस नेम फॉर समथिंग, किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए किसी का नामांकित करना। अबाइड बाई, अबाइड बाई का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। अगला है सेल्डम, सेल्डम होता है बड़ी दुर्लभ रूप से, बड़ी मुश्किल से, रेयरली जिसको आप बोलते हो। अगला है गाइस टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट होता है मुश्किल घड़ी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। डेविएट, डेविएट होता है चले जाना, छुट्टी ले लेना, अलगाव की भावना, इसको यूज़ कर सकते हो। स्पाई, स्पाई होता है जासूस, हु वॉच सीक्रेटली, जो कि गुप्त तरीके से आपके ऊपर वॉच करता है। रिसेंट, रिसेंट होता है डिसलाइक, नापसंद करना। फील एंग्री अबाउट, किसी चीज़ के बारे में गुस्सा करना। मोर्सल्स, जो ये वर्ड है गाइस मोर्सल्स, वो एसटेट टीजीटी इंग्लिश के एग्जाम में पूछा गया था, और मैं जब टीजीटी पीवाईक्यू डिस्कस की थी तब मैंने इसको डिस्कस किया था। दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, ये भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। डेल्विंग, डेल्विंग का मतलब होता है गोइंग डीप इनटू, गहरे गहराई में जाना कहीं पे। ड्यूरिंग द फिग सीजन, फिग सीजन के दौरान। द टाइम व्हेन फिग्स अपीयर, जब फिग्स आते हैं तो उस सीजन के दौरान। प्रोपिंग माई सेल्फ अप, यानी कि लीनिंग अगेंस्ट, किसी चीज़ के प्रति झुकाव करना, लगाव करना किसी के प्रति, लगन होना किसी चीज़ के प्रति। ग्रैंड स्टैंड व्यू क्या होता है? अ क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजिशन, किसी अच्छी पोजिशन से पूरा व्यू ले लेना। अ ग्रैंड स्टैंड इज़ अ लार्ज कवर्ड स्पेस विद रोज ऑफ सीट्स फॉर पीपल टू वॉच स्पोर्ट्स। ग्रैंड स्टैंड व्यू, जैसे आप क्रिकेट में स्टेडियम में देखते हो ना, चारों तरफ बैठने के लिए जो ऑडियंस के लिए बैठने की सीट बनी होती है, वहाँ उनको बोलते हैं ग्रैंड स्टैंड व्यू, यानी कि अ क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजिशन, ऐसी पोजिशन जहाँ से पूरा आपको स्पष्ट व्यू दिखे, पूरा दृश्य आपको दिखे। ग्लाइडिंग, मूविंग स्मूथली, बड़ी स्मूथली मूव करते हुए। क्लम्प, ग्रुप ऑफ बसेस और ट्री, पेड़ों या फिर झाड़ियों का समूह। इमर्ज्ड, केम आउट, बाहर आना। क्लियरलिंग, एक ऐसा खुली जगह या फिर जंगल में जहाँ पे पेड़ नहीं होते। क्लियरिंग होता है जंगल में ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ नहीं होते। नेक्स्ट है गाइज सेक्स, सेक्स होता है अ पार्ट ऑफ एन एनिमल और प्लांट, किसी एनिमल का या फिर प्लांट का ऐसा पार्ट शेप्ड लाइक ए बैग। जैसे एक जानवर होता है, कौन सा होता है, इससे आई थिंक कंगारू होता है, जो अपने बच्चे को पॉकेट जैसी उसकी बॉडी में स्ट्रक्चर होती है, शेप ही ऐसी होती है, जैसे हम पॉकेट में कोई सामान डालते हैं उसका बच्चा उसके अंदर बैठ जाता है ईजिली। फैंक्स, फैंक्स होते हैं लंबे लंबे दांत, जैसे कि स्नेक के या फिर डॉग के होते हैं। नेक्स्ट है डेफियंस, डेफियंस का मतलब होता है रिबेलियन, रेजिस्टेंस, विद्रोह करने वाला। डार्ट, बड़ी तेजी से मूव करना, अचानक से मूव करना, ये ऑलरेडी आ चुका है डार्टेड। कम्बैटेंट्स, कम्बैटेंट्स होते हैं पार्टिसिपेंट्स इन फाइट, लड़ने वाले। कम्बैट यानी कि प्रतिद्वंदी आप जिसको बोल सकते हो, अपने साथ में लड़ने वाले। स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक, दोज हु वॉच अ शो, जो कि किसी नाटक को देखते हैं फिर गेम को देखते हैं, स्पेक्टेटर्स इनको बोला जाता है। एक वर्ड है गाइस आउटकम, आउटकम होते हैं रिजल्ट, परिणाम जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट है गाइस मैस्मराइज, मैस्मराइज होता है मंत्रमुग्ध कर लेना, किसी को मोहित कर लेना। हियर मैजिकली परसुएड, जादुई रूप से किसी को मना लेना। नेक्स्ट है गाइस अ फॉल्स मूव एंड अनवाइज एक्शन, फॉल्स मूव होता है मतलब एक प्रकार से झूठे तरीके से हिलना, इनकी बिना कोई समझदारी के हम कोई एक्शन ले लेते हैं उसको फॉल्स मूव बोला जाता है। ग्लिसेंट, ग्लिसेंट होता है शोन यानी कि चमक। अगला है राउंड, यहाँ पे क्या मतलब है? अ स्टेज इन अ फाइट और कंपटीशन, किसी लड़ाई में या फिर किसी प्रतियोगिता में स्टेज को राउंड बोला जाता है। बनियन ट्री वाले चैप्टर में ये वर्ड है। पुलअप, पुलअप का मतलब होता है स्टॉप करना। वीप्ड, वीप्ड यानी कि बैक, अचानक से पीछे चले जाना। स्नाउट,
द नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल के नोज एंड माउथ को स्नाउट बोला जाता है। दो चीज़ों को, नोज एंड माउथ, इनको स्नाउट बोलते हैं। टू नो अवेल, विद नो सक्सेस, बिना किसी सफलता के, यानी कि कोई भी अवेल नहीं हुआ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में आई हुई वोकैबुलरी को डिस्कस किया है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। Meet you in the next interesting video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Thanks for watching the video.